उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को नगर निकायों की नई कर व्यवस्था पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांठ से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने सरकार पर स्थानीय निकायों की स्वायत्तता खत्म करने और जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया है। विधायक अख्तर ने विधानसभा में खुलासा किया कि मुरादाबाद नगर निगम की टैक्स वसूली 38 करोड़ रुपए से बढ़कर 110 करोड़ रुपए कर दी गई है, यानी सीधे 200% की वृद्धि की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह फैसला आम जनता, खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ा झटका साबित होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर पाने वाले गरीबों पर टैक्स बढ़ा दिया है, जो अन्यायपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि गरीबों से टैक्स पूरी तरह से खत्म किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपने फैसले वापस नहीं लिए तो जनता में भारी आक्रोश पैदा होगा। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है या फिर जनता को भारी कर बोझ के तले दबने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। कर दी गई, सीधा 200% टैक्स बढ़ा दिया। और ये जो स्वयं प्रणाली आ रही है, जिस तरह का स्लैब सरकार लेकर आई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नगरों के अंदर जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, जो ठेला लगाता है, खोमचा लगाता है, उन सारे लोगों के ऊपर इतने भारी टैक्स लगा दिए जाएंगे कि वो मजदूरी करने के बाद भी उस टैक्स को नहीं कर दिया जाएगा। और एक आदेश आपकी तरफ से और हुआ है, नगर पालिकाओं के अंदर पानी की सप्लाई होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पानी की कनेक्शन जिन्होंने नहीं लिया है और उनके घर के आगे पाइपलाइन 200 मीटर के दायरे के अंदर पाइपलाइन अगर गुजर रही है तो उन्हें भी कनेक्शन लेने वाले लोगों को, पानी लेने वाले लोगों को, उन लोगों को भी इतना ही टैक्स देना पड़ेगा, इतना ही वो करना पड़ेगा जितना कनेक्शन वाले ले रहे हैं। ये सीधी सीधी सरकार एक तरह से टैक्स माफिया बनकर काम करने का काम कर रही है। और जहां तक सवाल है कि आपने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन मंत्री जी मैं कह रहा हूं आप इतने स्मार्ट आदमी हैं, इतने खूबसूरत आदमी हैं, भगवान ने हमें जैसे बनाया है, लंबे चौड़े आदमी हैं, लेकिन भगवान ना करे हमारे अंदर कुछ कमी हो जाए, भगवान ना करे हमारी आंख ना हो, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे हमारा हाथ ना हो, तो वो स्मार्टनेस, वो खूबसूरती जो स्मार्ट सिटी आप कह रहे हैं वो खत्म हो जाती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मुरादाबाद को आपने स्मार्ट सिटी किया, लेकिन पूरे मुरादाबाद के अंदर केवल कांठ रोड के ऊपर ही काम हो रहा है। जो दिल्ली को रोड जाता है उस पर काम हो रहा है, कहीं पर चक्कर की मिलक के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, हरतला के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा, या करूले के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, जामा मस्जिद साइड में कोई काम नहीं हो रहा। मैं ये कहना चाहता हूं मंत्री जी, अगर पूरे शहर के अंदर स्मार्ट आप बनाएंगे तभी कोई आदमी आकर कहेगा कि जैसे हमारे मंत्री जी खूबसूरत हैं, संपूर्ण रूप से खूबसूरत हैं। जब मुरादाबाद को पूरे को आप खूबसूरत बनाएंगे तभी माननीय मंत्री जी आपकी स्मार्ट सिटी की सपना पूरा होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं मंत्री जी कि जो नगर पालिका, नगर पंचायतों के चेयरमैन है, आपने इस जो स्वयं प्रणाली जो गजट किया है उसके अंदर आपने उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया, सारे अधिकार ईओ और अधिशासी अधिकारी को दे दिए। जब आप टैक्स बढ़ा देंगे 200%, तो नगर में रहने वाला हर आदमी समझेगा कि चेयरमैन ने और नगर पंचायत के मेंबर ने, बोर्ड ने ये अधिकार था और ये टैक्स बढ़ाने का काम किया है। ये सीधा सीधा उन लोगों के राजनीतिक भविष्य को खत्म करने का सरकार का प्रयास है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं मंत्री जी कि यहां पर राजवित्त आयोग की आप धनराशि देते हैं और राजवित्त आयोग की धनराशि के अंतर्गत जो काम होते हैं, विकास होते हैं, जो तनख्वाह के बाद जो पैसा बचता है वो भी अधिकार बोर्ड का होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिले ऐसे हैं, मैं आपको नाम बता दूंगा, कि वहां पर अधिकारी अपने पास मंगाकर उन्हें भी 15 वित्त आयोग की तरह से अपने तरह से उनको काम स्वीकृति कर रहे हैं, बोर्ड को और चेयरमैन को निष्क्रिय करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा मंत्री जी, अगर लोगों पर इतना टैक्स बढ़ेगा और यहां तक जो आप प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, लोगों को घर दे रहे हैं, उनके ऊपर भी आपने भारी भारी टैक्स लगा दिया। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये गरीब लोग हैं, ये कमजोर लोग हैं, इन्हें हम घर दे रहे हैं, और आपने 50-50 गुना उन पर टैक्स लगा दिया।
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो इसके अंदर स्वेकर प्रणाली के अंदर आपने स्लैब बनाए हैं, इसके अंदर 6 मीटर से 9 मीटर की सड़क का भी आप एक स्लैब बना देंगे, 6 मीटर से 3 मीटर के रोड का भी स्लैब बना देंगे और 3 मीटर से 0 मीटर का भी बना देंगे, तो यकीनी तौर पर जनता को राहत मिल जाएगी। दूसरा, बोर्ड, नगर पालिका के बोर्ड को यह अधिकार थोड़ा दे दिया जाए कि उनकी आपत्तियों के ऊपर सुनवाई कर कर उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। मैं जानता हूं कि टैक्स इसलिए लगाए जाते हैं कि नगर पालिका, नगर पंचायतों की स्थिति मजबूत हो जाए, लेकिन मंत्री जी, जिस तरह का ये गजट किया गया है, इस गजट के बाद शहरों में रहने वाले गरीब आदमी का जीना दूभर हो जाएगा और उस पर डबल मार हो जाएगी। एक तो हम लोगों का अनुरोध है कि इस टैक्स को कम किया जाए, दूसरा, जिस तरह से सारे अधिकार ईओस को और अपर मुख्य अधिकारी को दिए गए उनको रोका जाए, और तीसरा, जो आपके स्मार्ट सिटी, मेरे यहाँ नगर पालिका, नगर पंचायत काट आती है, अगवानपुर आती है, बागबड़ा आती है, मेरे यहाँ पर आपके नगर पालिका उमरी कला आती है, इन सारी जगह गरीब लोग रहते हैं, गरीब लोग अपने बच्चे पढ़ाने वहां पे आ रहे हैं। तो मंत्री जी, ये अकेले मेरा या मेरे क्षेत्र का नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के पक्ष के हों या विपक्ष के विधायक हों, सब लोगों की ये समस्या है। ये समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि निश्चित तौर पर जो आज बोर्ड के अंदर चेयरमैन बैठे हैं, जो बोर्ड के अंदर सभासद बैठे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं, अगर ये आपने लागू कर दिया, उसमें से 1% चेयरमैन या नगर निगम का कोई भी वो सभासद शायद होकर फिर वापसी जीतकर बोर्ड के अंदर आ जाए, क्योंकि आज जनता नहीं समझती ये सरकार करने जा रही है। आप लोग कहते हैं हमारा जनाधार शहरों के अंदर है, जब आप लोगों के ऊपर, गरीब आदमियों पर टैक्स सौंप देंगे, मुरादाबाद के अंदर गरीब लोगों पर पानी का इतना भारी टैक्स है नगर निगम के अंदर, वो चुका नहीं पा रहे हैं। मेरा यही अनुरोध है कि ये 4 स्लैब इसमें शामिल कर लिए जाएं और जो अधिकार चेयरमैन के हैं उसमें भी इसको इन्वॉल्व कर लिया जाए, और जो प्रधानमंत्री आवास या दूसरी जो गरीब लोग हैं उन पे जो टैक्स लगाया जा रहा है उसको माफ कर दिया जाए, और जो पानी जो चला रहे हैं, जो कनेक्शन ले रहे हैं, उनसे टैक्स लिया जाए, लेकिन जो पानी का कनेक्शन नहीं ले रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन पे जो टैक्स का आदेश आपका किया जाए उसे वापस ले लिया जाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।